चले। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया था पिछली वीडियो में, आज के इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन कौन से टेंसेज का हम यूज करते हैं वो आपको हम विशेष तौर पे बताएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमारे यूज होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके कंडीशनल लिंकर से स्टार्ट होते हैं। कंडीशनल लिंकर में भी आपके जैसे अनलेस है और इफ, ज्यादातर ये दो ही लिंकर यूज होते हैं टेंसेस के अंदर। तो इनका ध्यान करना है। यदि कोई वाक्य है वो आपके अनलेस या इफ से स्टार्ट हो रहा है या उसके बीच में जोड़ने के लिए इफ या अनलेस का यूज हुआ है, तो इसका मतलब वो वाक्य आपका क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट के अंदर अलग अलग टेंसेस होते हैं, वो आपको ध्यान देने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। यदि इफ के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसके अगले पार्ट में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। इसी तरह से दूसरे में इफ के बाद में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी आपकी, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा। अब दोनों का फर्क क्या है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट कब आएगा, जब अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट दे रखा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। और यदि अगले पार्ट का सब्जेक्ट नहीं दे रखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, क्योंकि बगैर सब्जेक्ट के क्या है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। इसी तरह से यदि इफ के बाद में सिंपल पास्ट टेंस दे रखा है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो अगले पार्ट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसी तरह से यदि इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है तो अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो ये चार तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। अब आपको ये देख लेना है कि किस टेंस के साथ कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं, ये सिर्फ हमें लर्न करना है। और हम आसानी से यदि ये लर्न कर लेते हैं इनके, तो आसानी से हम चाहे दोनों पार्ट के अंदर फिलअप करने के लिए दिया गया है, चाहे वो एक पार्ट के अंदर। तो एक पार्ट के अंदर दिया गया है तो हम उसके एक पार्ट को देख के दूसरा पार्ट आसानी से भर सकते हैं। चलिए, कोई कंफ्यूजन रह गया है तो हम ये आपका कंफ्यूजन है वो जो आपके अभी एग्जाम्पल हम लेंगे उनके अंदर दूर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड कॉमा ही डैश पास। यहां पर ये है हमारा। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पहला पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस आया हुआ आपका इफ ही वर्क्स हार्ड। तो अगले पार्ट के अंदर हमें क्या देखना है कि ये देखना है कि प्रेजेंट के साथ हमें पता है कि प्रेजेंट का प्रेजेंट भी हो सकता है या फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ सकता है। तो अगले पार्ट का हमें सब्जेक्ट देखना है, यदि सब्जेक्ट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। तो अगले पार्ट में क्या है, हमें सब्जेक्ट मिला हुआ है, ही सब्जेक्ट हमारा है, तो इसलिए इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा और इसमें हमारा क्या कर देंगे, हमें विल पास, ये हो जाएगा हमारा। इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इफ ही वर्कड हार्ड डैश नहीं कोमा ही डैश पास। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है। तो सेकंड पार्ट में हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम क्या करते हैं, नॉर्मली वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, वुड पास। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इफ ही डैश ब्रैकेट में वर्ब है वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर सेकंड पार्ट भर के दे रखा है, इफ के साथ वाला पार्ट खाली है। तो अगले पार्ट को हम देख लेंगे, उसमें दे रखा है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और हमें पता है कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, हैड वर्कड हार्ड, ये हो जाएगा हमारा। अब कई बार क्या करता है, कई बार हमें कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इफ या अनलेस का प्रयोग नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं रहा,
ऐसी अवस्था में क्या होता है कि यदि पहले पार्ट के अंदर हमें वर्ब की फॉर्म भरने के लिए दी जाती है तो हमें सब्जेक्ट से पहले जो भी टेंस हम कर रहे हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट से पहले करनी बहुत जरूरी है। और दूसरे पार्ट से हम इसी तरह से टेंस की पहचान कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनल लिंकर ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, हो सकता है उसमें हमें सेकंड पार्ट से हम पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ही डैश वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड, यही सेंटेंस हमने ले लिया जो पिछला लिया था। अब इसमें हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के अंदर इफ का यूज नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस ही है। अब पहले पार्ट में हमें क्या करना है, जहां स्टार्टिंग में ही से पहले हम इफ आ रहा था वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी जरूरी है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस है, हमारा जो टेंस है वो गलत माना जाएगा। तो इसमें पता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हुई है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हैड प्लस है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, हैड ही वर्कड हार्ड, तो ये कर देंगे इसके अंदर, तो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, इफ ही डैश कम हियर इन्फॉर्म मी, तो इसके अंदर हम देखते हैं सेकंड पार्ट है, उसके अंदर इन्फॉर्म मी, तो सेकंड पार्ट दे रखा है, उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं दे रखा, सीधी वर्ब दे रखी है इन्फॉर्म। तो आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये भी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट पार्ट में भी क्या आता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो कम वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो ऐसी है, ये से लगाएंगे, कम्स हो जाएगा, इफ ही कम्स हियर इन्फॉर्म मी। तो इस तरह से ये हमारे 4 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। यदि एक बार हम अच्छी तरह से इनको कर लेंगे तो बड़ी आसानी से कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई भी आएगा आपका एग्जाम के अंदर, तो आप आराम से उनके अंदर टेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस के बारे में आपको बताएंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।